हेलो व्यूअर्स, आज का वीडियो डेडिकेटेड है नाइट फॉल के अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स के बारे में। इसमें मैं हार्मोन थेरेपी के बारे में बात करूंगा कि कैसे आप हार्मोन थेरेपी लेके आप स्पर्मेटोरिया यानी नाइट फॉल के जैसे समस्या से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही आपको और भी बेनिफिट होंगे, जैसा कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नाइट फॉल होता क्या है। नाइट फॉल का मतलब होता है इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ सीमेन, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था। तो इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ सीमेन कब होता है? जब आदमी स्लीपिंग मोड में रहता है, सोया हुआ रहता है या सब कॉन्शियस रहता है, आधा जगा हुआ आधा सोया हुआ। तो वैसे केस में ऐसा स्पर्मेटोरिया या नाइट फॉल की समस्या ज़्यादातर लोगों को होती है। तो ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आपका सेक्स ऑर्गन कमज़ोर है, उसमें जो वास्ट डिफरेंस है, जो आपके स्पर्म को होल्ड रखता है, वो कमज़ोर होता है, अधिक समय तक होल्ड नहीं रख पाता है, जिसकी वजह से नाइट फॉल की समस्या आपको देखना पड़ता है। तो इसको ठीक कैसे कर सकते हैं? जैसा कि मैंने कल बताया था, टोटली आपको आयुर्वेदिक ओपिनियन दिया था, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स बताया था। लेकिन आज मैं बात करूँगा हार्मोनल थेरेपी के बारे में। तो हार्मोनल थेरेपी हम क्या लेते हैं? हार्मोनल थेरेपी में हम लेते हैं टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन एक्चुअली मेल का जो सबसे मुख्य हार्मोन होता है, जो मेल को मेल बना के रखता है, यानी कि मेल कैरेक्टर आप समझ सकते हैं, दाढ़ी, मूंछें और मजबूत होना, अग्रेसिव होना, मोटा आवाज़ होना और साथ में बॉडी बिल्डिंग रहना, सेक्सुअल कैरेक्टर, लिबिडो यानी कि सेक्स की इच्छा, ये सब कुछ मेंटेन करता है कौन? टेस्टोस्टेरोन। सेक्स ऑर्गन को डेवलप करता है, ग्रोथ करता है, उसको मेंटेन रखता है लंबे समय तक, ये सारा काम करता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जो बचपन में यानी कि 13 साल से जैसे बच्चे 13 साल में प्रवेश करते हैं, जिनका टीन एज शुरू होता है, तो उस दौरान टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है, इतना ज़्यादा हाई नहीं रहता है। 17-18 साल के बाद से टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है काफ़ी हाई चला जाता है। 17 से लेके 24 साल तक के बीच में जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है काफ़ी हाई रहता है। उसके पहले टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफ़ी कम रहता है, जिसकी वजह से जो प्यूबर्टी जैसे 13 साल पे शुरू हुआ, स्पर्म और सीमेन का बनना जैसे 13 साल पे शुरू हुआ, तो वो क्या होता है, वो बनता तो है बट होल्ड नहीं कर पाता है शरीर आपका। उसको लंबे समय तक रोक नहीं पाता है, उसको इजैकुलेट कर देता है, शरीर से बाहर निकाल देता है, जिसको हम लोग नाइट फॉल कहते हैं। तो इस समस्या को आप दूर कैसे कर सकते हैं? टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन आप ले सकते हैं और डिपॉट फॉर्म में आता है, जिसका नाम है सेरनॉस 1000। सेरनॉस 1000 में टेस्टोस्टेरोन 1000 mg डिफ़ॉल्ट फॉर्म में रहता है, जिसको आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के माध्यम से लगा लेते हैं। तो वो इंजेक्शन आपके शरीर में 3 महीने तक ऑलमोस्ट काम करता है, मतलब कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रिलीज़ होता है। टोटल 3 महीने तक धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कंटीन्यूअस रिलीज़ होता रहता है। एक ही दिन में वो रिलीज़ नहीं होता है दवाई, आपके शरीर में कंटीन्यूअस स्लोली रिलीज़ होता है 3 महीने तक। लेकिन आपको डोज़ स्टार्ट करना है कैसे? पहले महीने में जब आप पहला इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो आपको पहला इंजेक्शन और दूसरे इंजेक्शन के बीच में 1 महीने का गैप देना है। फिर दूसरा इंजेक्शन और तीसरे इंजेक्शन के बीच में आपको 6 हफ्ते का गैप देना है। तीसरा और चौथा इंजेक्शन के बीच में आपको 3 महीने का गैप होगा और उसके बाद से चौथा, पाँचवाँ, छठवाँ, सातवाँ, इन सब इंजेक्शन के बीच में 3-3 महीने का आपको गैप रखना होगा। आप लगभग 1 साल तक या 2 साल तक इंजेक्शन अगर आप लेते हैं, तो आपका जो कमज़ोरी है, जो सेक्स ऑर्गन की कमज़ोरी है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन जाएँगे और आपको ये समस्या जो है कि स्पर्मेटोरिया जो नाइट फॉल हो रहा है, ये समस्या बिल्कुल गारंटी के साथ ठीक हो जाएगा। सेक्सुअली एक्टिव जो पर्सन हैं, जिनका स्पर्म ड्यूरिंग इंटरकोर्स 2 से 3 मिनट के अंदर अगर स्पर्म आउट हो जाता है, इजैकुलेट हो जाता है, तो उस चीज़ को आप बढ़ा सकते हैं टाइमिंग। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद से आपकी टाइमिंग 10 से 15 मिनट या आधे घंटे तक हो सकता है। और वहीं पे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसकी मैं बात किया था, आपका पेनिस सेक्स के दौरान पूरी तरह इरेक्ट नहीं हो पाता है, खड़ा नहीं हो पाता है, तो ये भी समस्या आपका ठीक हो जाएगा इस इंजेक्शन से। और इंजेक्शन लेने के बाद से आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा और इरेक्शन प्रॉपर होगा। जो आपका पेनिस है उसका इरेक्शन प्रॉपर होगा, जिससे आप अच्छी तरह से इंटरकोर्स कर पाएँगे। साथ में इस इंजेक्शन को लेने के बाद से आपके मसल ग्रोथ भी शुरू हो जाएगा, बॉडी बिल्डिंग भी शुरू हो जाएगा, हड्डियाँ मजबूत होने लगती हैं, हेमोपोइसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसका मतलब होता है कि खून का बनना तेज़ हो जाता है, खून की मात्रा बढ़ जाती है। अब आपको मैं बता दूँ, किन लोगों को ये दवाई नहीं लेना है, जिसको मिर्गी की बीमारी हो, जिसको लीवर की बीमारी हो, जिसको कैंसर की बीमारी हो, जिसको प्रोस्टेट कैंसर की बीमारी हो, ऐसे लोग इस दवा यानी कि सेरनॉस इंजेक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करेंगे। और ये सारे इंजेक्शन जो हैं, खुद से प्रयोग नहीं करेंगे, आप डॉक्टर के सलाह से ही यूज़ करेंगे। और खुद से प्रयोग करते हैं
तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आपको डॉक्टर की सलाह से ही ये दवाई यूज़ करना है और ये सारे बेनिफिट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ये रहा आपका अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स फॉर नाइट फॉल, जिसमें मैंने हार्मोन थेरेपी के बारे में बात किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।